हाय गाइस, वेलकम। आज से हम ज्योग्राफी की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 6 से लेकर 12th तक की पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे। जिसमें मेनली मैंने ज्योग्राफी को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। हम यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम लेते हैं, जैसे मान लो क्लाइमेटोलॉजी हुआ, ओशनोलॉजी हुआ, उसको हम कवर करेंगे फिजिकल में। इंडियन ज्योग्राफी में हम पूरा इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज, इंडिया की रिवर्स, सब चीज़, इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया का मानसून, हर चीज़ कवर होगी इंडियन ज्योग्राफी में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पूरा वर्ल्ड मैप याद करेंगे, वर्ल्ड के माउंटेन्स, रिवर्स, सब चीज़। हम सिर्फ मैप के थ्रू हम सब कुछ ऐसा याद कर लेंगे कि सिर्फ मैप देख के आपको सब चीज़ आने लगेगी, सब समझ आने लगेगा कि वहाँ वहाँ कहाँ पे वर्ल्ड के किस जगह कौन सा माउंटेन है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पे कौन सी रिवर है, सब चीज़। जब हम ये तीनों सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तब आप पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपका हर एक छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट सभी को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले हम देखें कि वाई ज्योग्राफी, मतलब यदि आप अपनी लाइफ के, हम जब इसको पूरा कवर करेंगे तो हम अपनी लाइफ के 15+ आवर्स यदि इसको दोगे आप, यदि मुझे दे रहे हो, तो उसका रीज़न तो होना चाहिए ना कि हमको ज्योग्राफी पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमने पढ़ लिया, पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ज्योग्राफी सिर्फ ये नहीं कि आपने हाँ पढ़ लिया कि यहाँ पे इंडिया में ऐसा है या ये रिसोर्स है, ऐसा है वैसा है, नहीं। आपको ज्योग्राफी सिर्फ इसमें नहीं, आप यदि दूसरे जो सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इवन इसमें आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प करती है ज्योग्राफी। कैसे? ये हमारा मैप है, तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस एरिया में है ना। तो ये यूरोप है, हमारा नॉर्थ अमेरिका, मोस्टली जो ये डेवलप कंट्रीज है यहीं पे है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि यहीं पे डेवलप कंट्रीज होती हैं इसी एरिया में? कुछ तो होगा ना कि क्यों यहाँ पे वर्ल्ड की कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हाँ, तो ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, आप फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ लोगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ रीजंस हैं जिस कारण यहाँ पे मोस्टली डेवलप कंट्रीज है। जैसे हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, जैसे अभी भी मंकी पॉक्स फैल रहा है, वो कहाँ फैल रहा है? अफ्रीका में। आपको मालूम है बाकी की भी हम जो डिसीज देखते हैं ना, मोस्टली पड़ती है यहाँ पे। हम अफ्रीका से ज़्यादा सुनते हैं कि अफ्रीका से, यहाँ से बहुत सारी डिसीज स्टार्ट होती हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा डिसीज़ होती हैं? यहीं पे जितनी आप कंट्रीज़ देखोगे अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इसी एरिया में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ इसी एरिया में। तो ऐसे क्या रीज़न्स हैं? ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे हमारी ज्योग्राफी को कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे हमको पता चलेगा। ओके, तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सो उसके पहले एक चीज़ है, ये जैसे हमारी मदर अर्थ है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ और ये हमारा साउथ पोल हुआ। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अर्थ है वो ऐसी नहीं है कि सीधी है, लाइक ऐसे पोल नहीं है। हमारे जो पोल है वो टिल्टेड है, ऐसे गए हैं। तो हमारा जो नॉर्थ पोल होता है वो ये होता है, और साउथ पोल क्या होता है? ये होता है। टिल्टेशन क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। पर अभी हमको याद रखना है कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टे है। ये जो एक्सिस है उससे कितनी टिल्ट है, ये हमको याद रखना है कि जो टिल्ट है वो कितनी है, 23.5 डिग्री
हमारी मदर अर्थ टिल्ट, जो उसका एक्सिस है ना, जो नॉर्थ और साउथ पोल जो एक्सिस है, वो उसका जो टिल्टेशन है वो कितना है, 23.5 डिग्री ना। मतलब हमारी अर्थ का जो एक्सिस था वो ऐसे बनना चाहिए था, यहाँ पे आना था नॉर्थ और यहाँ आना था साउथ, पर ऐसा ना रह के कैसा है, यहाँ से एक एंगल में टिल्ट है, और वो एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। अब हमारा जो एक्सिस हम लेते हैं, आप लोग ने ग्लोब में भी देखा होगा कि ग्लोब हल्का सा टिल्ट रहता, बिल्कुल सीधा नहीं रहता। किस लिए रहता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट है, कितनी, उसकी एक्सिस से टिल्ट है 23.5 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ये वर्ड है इक्वेटर, जो हमको बहुत परेशान करता है। तो इक्वेटर क्या है, आया कहाँ से, ये हम बाद में देख लेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है। ऐसा नहीं कि हम अर्थ को हम बाहर से देखें, यदि सैटेलाइट से देखोगे तो आपको अर्थ में ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसा नहीं है। हमने स्टडी के लिए एक इमेजनरी लाइन बना दी है, जो हमारी मदर अर्थ को डिवाइड करती है दो हेमिस्फीयर में, किसमें, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। पहली बात, हम सबको मालूम है अर्थ क्या है, ऐसे तो अर्थ का शेप क्या है, जियोइड शेप है, पर वो किस में आता है, स्फीयर, है ना, एक ही स्फीयर है। ठीक है, और अब हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर को यदि आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाता है, हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही ये जो इक्वेटर है, ये इमेजनरी लाइन है, ये जो हमको लाइन दिख रही है ना, ये है इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। कैसे, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो जो ऊपर जैसे हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ये ये कहाँ आ गया अपना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। हम पढ़ते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ आ जाएगा अपना, साउथ हेमिस्फीयर में ना। नाउ लैटिट्यूड्स, पहले तो इसको देख लो, ये डायग्राम है। हमने क्या किया है कि हमारी अर्थ को स्टडी के लिए हमने अर्थ को क्या किया, टू पार्ट, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो से ये अर्थ है, एक हमने उसको ऐसे खड़े में डिवाइड किया, एक हमने से लेटे में डिवाइड किया, जैसे ये दिख रहा है। एक ये हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, और एक हमने मदर अर्थ को ऐसे डिवाइड कर दिया, जस्ट फॉर स्टडी, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो लैटिट्यूड सिंपल, यदि सिंपल वे में आप देखो तो लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड सिर्फ एंगल्स हैं, है ना। जैसे हमने ये अर्थ है, इसको हमने डिवाइड किया, और यहाँ से उसके सेंटर से एक पॉइंट लिया। अब एंगल चाहिए, तो एंगल मेज़र करने के लिए एक पॉइंट तो चाहिए ना, उससे हमने एंगल्स क्रिएट किए। जैसे ये 0 डिग्री, अब सीधा रखोगे ये 0 हो गया, 10, 20, 30, 60, 90, ऐसे हमने एंगल्स डिवाइड किए ऊपर भी, और ऐसे ही नीचे भी 30, 60, 90 से हमने एंगल डिवाइड किया। हमने 90 के आगे क्यों नहीं गए, मतलब हम 90 के आगे भी तो जा सकते थे, जैसे 180 इस साइड भी जा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि ये हम गए और मैंने ये 30 लिया, तो ये जो 30 है लाइन, तो ये एक ही है, अर्थ तो एक ही है ना, हमने डिवाइड कर दिया बस। तो यहाँ से ये गए, और यहाँ से जब आप घूम के पीछे से घूम के ऐसे आओगे तो आप कहाँ आके मिल जाओगे, यहीं पे। तो यहाँ से भी जो एंगल बनेगा, ये जो इस साइड वाला एंगल बनेगा, वो भी क्या है, 30 डिग्री है। तो इसलिए हमने जो एंगल्स लिए वो कहाँ तक लिए, सिर्फ 90 तक। 90 डिग्री हमारा नॉर्थ पोल में, और सेम 90 डिग्री हमने लिया हमारा साउथ पोल में ना।
तो ऐसे हमने से यहाँ देख लो, ये है, ये हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ से हमने ये डिवाइड किया, इसे डिवाइड करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए यहाँ तक 90 डिग्री तक। जैसे यहाँ पे करोगे, अब ये है और ये है, अर्थ हमारी सेम थी। अब यहाँ से मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हुए पीछे से यहाँ तक ऐसे आऊँगी, तो ये क्या हो जाएगी, सेम, एक ही एंगल रहेगा, यहाँ का एंगल क्या रहेगा, सेम। इसलिए हमने सिर्फ 90 डिग्री तक लिए, 90 डिग्री। अब ये ऊपर है तो ऊपर हमने पढ़ा था कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्थ, तो यहाँ पे जितने भी रहेंगे उनको हम क्या देंगे, नॉर्थ, और नीचे वाले जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, साउथ। यहाँ पे और देख लो, जैसे ये है, ये हमारा 0 डिग्री, पहले हमने अर्थ को बीच में से ऐसी डिवाइड की थी, हमने इसमें देखा था, या हमने अर्थ को ये डिवाइड किया बीच में से, हमने अर्थ को डिवाइड किया है। ऐसे ही यहाँ पे मान लो हमने ये अर्थ को डिवाइड किया है। अब यहाँ से आपने एक 0 डिग्री का लिया, यहाँ भी लोगे और यहाँ भी लोगे, तो ये लाइन तो सेम है, से घूम के आओगे तो यहीं पे आओगे, तो ये जो एंगल हुआ वो सेम हुआ। ऐसे ही हमने इस सेंटर से यहाँ पे लिया, तो ये 10 डिग्री, यहाँ भी लोगे 10 डिग्री, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, सेंटर से कहीं भी इस लाइन में जाओगे तो वो 10 डिग्री रहेगा। ये पूरा आप एक सर्कल बना दोगे, आपके 10 डिग्री वाले एंगल जो आपने लिए, ये पूरी एक जो लाइन ड्रॉ होगी वो सेम एंगल पे होगी, है ना। इसलिए हमने कहाँ तक लिए, 90 डिग्री तक। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे हम हमारे कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। तो एक है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, कितने होते हैं। तो हमने यहाँ से गए, हम 0 से हम 90 तक जाएंगे, तो कितने हो गए, ऊपर गए तो 90 तक, नॉर्थ में 90 नॉर्थ, प्लस ऐसे जाएंगे ना, जैसे यहाँ से ये तो 0 हुआ, 1 2 3 4, यहाँ से करते जाओगे, ये जो था ये हमारा सेंटर है, जैसे 1 है तो ऐसे यहाँ से 2 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जाएगा पूरा अपना 90 तक। तो ऊपर से यहाँ से ये 0 को हमने काउंट नहीं किया, हम 1 से स्टार्ट करें, तो 1 से लेके 90 तक ऊपर जाएगा और 1 से लेके 90 तक नीचे आएगा। तो ये कितना हो गया, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 से लेके 90 हमारा नॉर्थ, प्लस ऐसे ही हम नीचे करेंगे तो 90 साउथ, प्लस हमने इसको तो काउंट किया नहीं था जो मेन है, ये जो 0 डिग्री वाला, तो ये हो गया हमारा +1, तो ये पूरे कितने हो गए, 181। 181 हमारे क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये क्लियर हो गया। 181 कैसे आए, यहाँ से हमने अभी ये वाली जो ये जो है इसको हमने काउंट नहीं किया, ये वाली है ना, इसको अभी हमने काउंट नहीं किया। इसको छोड़ के हमने, यदि हम इसको सेंटर लेते हैं, यहाँ से हमने इसको यहाँ सेंटर बनाया, तो यहाँ से हम सी लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, 1 यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, जहाँ यहाँ तक आएगा 10, फिर ऐसे ही ड्रॉ करते करते 20 30 40 ऐसे आएंगे। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए, 90 तक। तो 1 से लेके 90 तक ऊपर गए और 1 से लेके 90 तक हम नीचे आए। तो ये हो गए ऊपर वाले, हम किससे डिनोट करेंगे, एन से, और नीचे मतलब नीचे हमारा क्या है, साउथ, तो साउथ आएगा अपना मतलब एस से। और जो हमने एक छोड़ा था, ये जो 0 डिग्री है वो भी आ गया, तो हो गए कितने हमारे, 181 नंबर ऑफ लैटिट्यूड, है ना।
अब इसी के साथ एक और होता है, वो क्या है? एक तो लैटिट्यूड्स हो गए और एक हो गया लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूडनल लाइंस। अब देखो, जैसे इसी में हमको दिख रहा है कि ये पूरा एक ये जो सर्कल बन रहा है ये भी लाइन, मतलब ये पूरी एक लाइन बन रही है अपनी लैटिट्यूडनल लाइंस ऐसी। तो यहाँ से अपनी जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उनकी भी होंगी 10, फिर यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। तो ये अपनी लाइंस ऐसी क्रिएट हो रही होंगी ना। यहाँ पे ये जीरो है, ऐसी हमारी 1 2 3 इन सब की भी जा रहा है, फिर हमारा 10 दिख रहा, 20 दिख रहा, 30 दिख रहा, 40 दिख रहा, 50 दिख रहा ना। तो अपनी ये यहाँ तक जा रहा है, पर ये जो ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है ये जो 90 डिग्री का है, ये 90 जो डिग्री का है यहाँ पे सिर्फ क्या है आपको दिख रहा है? सर्कल नहीं, सिर्फ एक डॉट है ना, सॉरी लाइन दिख रही क्या? नहीं, सिर्फ हमारा क्या है? डॉट है। तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक डॉट है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक ऊपर वाला नॉर्थ पोल का एक अपना 90 डिग्री और ऐसे ही अपने एक साउथ पोल का 90 डिग्री, यहाँ पे लाइन नहीं बन रही। तो हमने पढ़े थे हमारे लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? 181। और उसमें से हम ये जो दो हैं इनको हम हटा दें, एक ये 90 डिग्री और एक जो नीचे साउथ पोल में 90 डिग्री होगा, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? दो जो पोल हैं, जो पोल्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे तो अपने कितने आ जाएंगे? 179। तो हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है वो कितनी होती हैं? 179। ठीक है, क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने को इतना ध्यान रखना है कि अभी यदि हमसे कोई पूछे कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, तो लैटिट्यूड्स इज नथिंग, वो एंगल है जो हम कहाँ से लेते हैं? हमारी अर्थ के सेंटर से ना। ये लैटिट्यूड्स हमारे एंगल है, लैटिट्यूड्स इक्वल्स टू एंगल, ये लिख लो। लैटिट्यूड्स इक्वल्स टू क्या होते हैं? एंगल्स, जो हम कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ अर्थ से। अर्थ का हमने सेंटर लिया, वहाँ से हम एंगल्स लेते हैं और वो एंगल्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं, उससे हम जो लाइन क्रिएट करते हैं, ये हमने एंगल्स लिए है ना। ये हमने यहाँ से एंगल क्रिएट किया और इस एंगल से हमने बाहर लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने यहाँ से एक एंगल लिया, ये मान लो हमारा 5 डिग्री है, तो यहाँ से हमने फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे तो ये जो है ये क्या हमारे एंगल्स है ना। ये जो है ये अपना 30 डिग्री एंगल है, ये अपना 60 डिग्री एंगल है, यहाँ अपना 90 डिग्री एंगल्स है। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। और यदि हमसे कोई पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो हमने अभी देखा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं हमारे? 181। और लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती है हमारी? 179। क्योंकि जो हमारा पोल होता है पोल से लाइन ड्रॉ नहीं होती, तो वहाँ से हमने दो लैटिट्यूड्स को माइनस कर दिया, तो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन कितनी हो गई? 179। यदि किसी ने ऐसे हमसे पूछ लिया कि मान लो जैसे दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितनी होती है, ये जो लैटिट्यूड्स है हमारे, ये लैटिट्यूड्स है, इसको मैंने दे दिया मान लो
यहाँ से सेंटर से ये बना, ये हो गया मेरा 0 डिग्री। हाँ, फिर यहाँ से एक और जो मेरा गया था, अभी के लिए ये बोल देती हूँ कितना अपना 1 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता, तो उनके डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। इनका डिस्टेंस कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ओके, तो वही कि हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे नॉर्थ और साउथ पोजीशंस को मेजर करने के लिए हम जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब आया लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, या उसी को हम बोलते हैं पैरेलल सर्कल, सॉरी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो तो हमारी लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, तो हमने ये देखा, आप देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कोई ये जो 10 डिग्री वाला यहाँ से ऐसा चला है हमारा लॉन्ग लैटिट्यूड, और वो ऐसे घूम के जब आया तो वो यहाँ पे ना आके यहाँ चला गया, या ये 20 के ऊपर चला गया, या ये 0 के पास चला गया, ऐसा तो है नहीं। ये पूरा जितनी डिस्टेंस जैसे हमने देखी थी कि हमारे दो लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस कितनी होती, 111 किलोमीटर। तो ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे कम थी या यहाँ पे ज़्यादा थी, नहीं। जो हमारे लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस आप कहीं भी मेज़र करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी मेज़र करोगे, उनकी डिस्टेंस सेम होती है। मतलब ये क्या है कि एक दूसरे, ये जो लाइंस होती है ये क्या रहती है, एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। तो वही, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारी जो भी पूरे पैरेलल, ये जो सर्कल्स है ना, किसी ने हमसे पूछा कि पैरेलल ऑफ लाइन क्या होती है या लैटिट्यूड्स ऑफ लाइन क्या होती, तो हमारे ये जो सर्कल बन रहे हैं, ये जो सर्कल बन रहे हैं हमारे इक्वेटर से लेके जो बीच वाली, हमने पढ़ा था इक्वेटर जो हमारे साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल को इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और ये ऊपर हमारा हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल। तो जो भी सर्कल्स हमारे इक्वेटर से लेके ऊपर तक हमारे नॉर्थ तक, या नीचे हमारे साउथ पोल तक, जो भी सर्कल, ये जो सर्कल्स हैं ये भी क्या पैरेलल सर्कल्स हमको दिख रहा है। तो ये जो पैरेलल सर्कल्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, तो अब हमको एक चीज़ पता चल गया कि ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में ये बीच में हम, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे होता है साउथ हेमिस्फेयर। और हमने लैटिट्यूड्स बनाए जो कि जो कि एक एंगल्स हैं, कहाँ से, हमें अर्थ के सेंटर से, वहीं से हमने लाइन, और उसी एंगल से हमने सी लाइन क्रिएट करी ना। और ये हमारा हो गया 90। तो यहाँ से हमने मान लो ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 60, और यहाँ हमारा हो गया 90। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इससे क्या हुआ, अभी तक में से कोई बोलता कि कोई इंसान है वो वहाँ पे है, पर मुझे अब उसने बोल दिया कि वो इंसान ना यहाँ पे रहता है, अब तुम भी वहाँ पे पहुँच जाओ, अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। पर यदि उसी में किसी ने मेरे से बोल दिया कि एक इंसान, अब मेरे को मालूम ही नहीं कि ये जगह क्या है ना, अब मेरे को बता दिया कि यहाँ पहुँचो, पर मैं कैसे पहुँचूँ। पर यदि वही मेरे को किसी ने बोला कि तुमको ना 60 डिग्री नॉर्थ में जाना है, तो पहली बात तो मैंने यहाँ से देख के समझ गई
कि मुझे नॉर्थ में मतलब कि कहाँ जाना, ऊपर जाना। अब उसमें भी उन्होंने मेरे से बोला 60 डिग्री में जाना। तो अब मेरे को इतना तो मालूम है कि मुझे इतने हिस्से में तो जाना नहीं है, मुझे इतने हिस्से में भी नहीं जाना, ना मुझे इतने हिस्से में जाना, मुझे कहाँ जाना, इस वाले हिस्से में, ये जो मेरा 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री में मुझे इतना पता चल गया कि ये पूरी अर्थ को छोड़ के, ये पूरी लोकेशन को छोड़ के वो इंसान यहाँ कहीं, ये जो पूरा लाइन है हमारी 60 डिग्री नॉर्थ की, उसमें कहीं ना कहीं है। पर अब कहीं ना कहीं है, अब वो जो दूसरा है कि अब एक को यदि मुझे पता चल जाए कि ये इंसान यहाँ पे, अभी तो मेरे को पता चल गया कि इस लाइन में भी एग्जैक्ट यहाँ पे है। ये मुझे पता करने के लिए जो दूसरा है हमारा क्या, लॉन्गिट्यूड, उससे हमें पता चलेगा, जो हम इसके बाद कवर करेंगे। पर अभी मुझे लैटिट्यूड के हेल्प से इतना तो पता चल गया कि इंसान 60 डिग्री नॉर्थ यदि मुझसे कोई बोल रहा है, तो मुझे 60 डिग्री में मैं यहाँ पहुँच के, नॉर्थ बोला है तो नॉर्थ पोल पे पहुँच के मुझे मालूम है मुझे वो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। या मुझसे किसी ने बोला है कि तुम 75 डिग्री साउथ में पहुँचो, तो मुझे मालूम है यहाँ कहीं मैं पहुँच जाऊँ, वहाँ पे इस लाइन में मुझे कहीं भी वो मिल जाएगा, है ना। अब इसी में हम पढ़ते हैं, अभी के लिए अभी पढ़ लो, हम इनको और अच्छे से आगे कवर करेंगे। इन तो एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल एंड एंटार्क्टिक सर्किल। ये क्या होते हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ सर्कल भी कुछ ऐसा नहीं, हमने जैसे ये है इक्वेटर है, तो इक्वेटर क्या हो गई, जो हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारी लैटिट्यूड की वो 23 डिग्री हाफ, 20 डिग्री हाफ में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, है ना। और सेम डिस्टेंस पे इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री, सेम डिस्टेंस पे नीचे हमने 23 1/2 नीचे लाइन ड्रॉ करी है, जिसको हम बोलते हैं 23 1/2 साउथ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। सेम हमने ऊपर 66 1/2 में, 66 1/2 नॉर्थ में एक लाइन ड्रॉ करी है, जिसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, और नीचे हमने ड्रॉ करी है 66 1/2 साउथ, उसको बोलते हैं हम एंटार्क्टिक सर्कल। हमने इसी में क्यों किया है 30 डिग्री पे, या हमने 20 डिग्री पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने 60 डिग्री या नीचे या ऊपर क्यों नहीं किया, ये हम आगे पढ़ेंगे जब क्लियर हो जाएगा। अभी हमको याद रखना है कि एक लाइन है जो है हमारी इक्वेटर के ऊपर हमने ड्रॉ करी है, जिसकी डिस्टेंस है 23 1/2 नॉर्थ, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी है, जिसको हम सेम डिस्टेंस पे 23 1/2 में साउथ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे हमने 66 1/2 में साउथ लाइन ड्रॉ करी, जिसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, और ऊपर हमने 66 1/2 नॉर्थ में लाइन ड्रॉ करी, जिसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल, है ना। अब यहाँ पे आर्टिक ओशन मिलता है, इसलिए हमने उसका नाम बोल दिया आर्टिक सर्कल, नीचे हमको एंटार्क्टिक मिलता है, तो हम इसलिए हमने उसका नाम दे दिया एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, इसको और अच्छे से ये है, ये हमारा इक्वेटर, हाँ, इक्वेटर से हमने 23 1/2 ड्रॉ करी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे हमने नीचे 23 1/2 साउथ में करी, उसको बोल दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
यहाँ पे हमने 66.5 में जो लाइन ड्रॉ करी है उसको हमने बोल दिया आर्टिक सर्कल। नीचे हमने जो ड्रॉ करा उसको हमने बोल दिया एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, अभी भी ये टॉपिक है, ये भी हम अभी कवर कर लेते हैं। ये हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब ये है, ये और क्लियर हो जाएगा। अभी याद कर लो, आगे याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से देख लेते हैं, यही जो हमने डायग्राम देखा था, तो ये हमारी अर्थ है ना, और ये हमारी हो गया इक्वेटर जो हमको मालूम है 0 डिग्री पे है ना। तो हमारा जो सन है ना, सन है, तो सन की ऐसी रेस है, हमको मालूम है कि हमारी चलो ओके, अभी हम ये याद रखते हैं कि जो सन की रेस है ना, वो ऐसे कुछ एरिया है हमारी अर्थ का, वहाँ पे सीधा क्या पड़ता है, 90 डिग्री एंगल पे पड़ती है ना। ओवरहेड हमारे ऊपर पड़ती है, उस वो जो एरिया है उसको हम बोलते हैं टेरॉइड एरिया या ट्रॉपिक एरिया। तो वो एरिया कौन सा है, ये वाला। इक्वेटर से ऊपर पहुंचाओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे पहुंचाओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमारी जो सन रेज है वो कितने एंगल पर पड़ती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे पड़ती हैं, तो ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टॉरॉइड जोन। ठीक है, उसके ऊपर, उसके ऊपर की जो एरिया है, ये वाले हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले, या हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये ऊपर वाले, ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे हमारी जो सन की रेस है वो 90 डिग्री नहीं पड़ती, टिल्ट कुछ ऐसी होके आती है ना, तो इसलिए हम उनको जो बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन। ठीक है, ये हमारे एरिया कैसे रहते हैं, ठंडे एरिया रहते हैं। अब ये भी नहीं कि बहुत ठंडे रहते, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत तो पड़ती है, भले 90 डिग्री नहीं पड़ती। अब जैसे हमको मालूम है कि मान लो ये हमने कैंडल ली, ये तो अच्छी कैंडल नहीं है, अच्छी कैंडल लेते हैं। ये हमारी मान लो कैंडल है, और यदि कोई भी चीज़ आप बिल्कुल ऊपर रखोगे तो ये जो बिल्कुल 90 डिग्री जो उसकी रेस पड़ रही है यहाँ पे, तो बहुत गर्म होगा। और वहीं से यदि आप अपना हाथ थोड़ा यहाँ ले जाओगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत गर्म तो होगा, पर उसके बाद आप यहाँ पे ले आओगे तो यहाँ पे तो बिल्कुल गर्म नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही होता है, जो हमारी सन की रेज़ हैं वो यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टॉरॉइड जोन। उसके ऊपर वाला जोन जो रहता है, ये वाला, ये जो जोन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। अब ये हमारे नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ वाले को हमने बोल दिया नॉर्थ टेम्परेट, और साउथ वाले को बोल दिया साउथ, है ना। अब इसके ऊपर भी आप जो आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर जो पहुंचोगे तो यहाँ पे सनरेज मिनिमम बहुत कम पड़ती है, तो ये जो एरिया पूरा रहता है ये कैसा रहता है, फ्रिजिड। यहाँ पे कुछ नहीं रहता, सिर्फ बर्फ रहती है ना, जब अपने पोल एरिया में आप जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया क्या, फ्रिजिड एरिया। तो टेम्परेट जोन क्या होते हैं हमारे, टेम्परेट जोन्स वो एरिया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरॉइड जोन, या इसी को हम ट्रॉपिक जोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिड डे सनलाइट, हमारे ट्रॉपिक, आप कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम इंडिया, हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, चलो पहले हम ये देख लें।
हमारा ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत। ये रहा ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब प्यारे हमको मालूम है कि हमारे इंडिया से यहाँ से क्या जा रहा है, ट्रॉपिक, कैंसल ऑफ ट्रॉपिक की लाइन जाती है ना। और यहाँ पे जो भी ये नीचे रहते हैं, इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी ना कभी ऐसा टाइम पड़ता है जब आपकी शैडो नहीं बनती है ना। क्यों नहीं बनती शैडो? क्योंकि जो सन है वो पूरा क्या आपके ऊपर आएगा, है ना। बिल्कुल जैसे आप ये खड़े हो, ये अर्थ है, और यहाँ पे आप, प्यारे से तो नहीं बने, हम प्यारे से बना दे। आप ये प्यारे से हो यहाँ पे, और हमारा सन, प्यारा सा सन है यहाँ पे। तो इसकी जो रेस का टाइम आएगा, दिन का कभी टाइम ऐसा आता कि आपकी शैडो नहीं बनती। शैडो क्यों नहीं बनती? क्योंकि सन बिल्कुल आपके ऊपर है ना। मतलब आपके बिल्कुल ऊपर है, वही उन्होंने बोला। क्योंकि 12 मिड डे सनलाइट इज डायरेक्टली ओवरहेड एट अ मिनिमम ईच ईयर इन ऑल लैटिट्यूड। एक ना एक, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर हमारी शैडो नहीं बनती, क्योंकि हमारे ऊपर साल में एक बार कभी ना कभी क्या होंगे, हमारे जो सूरज है वो ऊपर रहते हैं ना। तो इसलिए यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा सन की हीट पड़ती है, इस एरिया में। ये वाला जो एरिया होगा ना, और उसी में टेम्परेट जोन क्या होता है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्किल, या हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल में रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे एंगल क्या होते रहता है, डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे। और फ्रिजिड जोन जो है, जो ये ऊपर वाला अपना फ्रिजिड जोन होगा, और वहाँ पे क्या होगा, it is located between the Antarctic Circle and the South Pole. The day lasts a year in a center of the said zone with 7 months of sunlight and 7 months of darkness. अब यदि 7 मंथ तक आपका पहुँचेगा ही नहीं यहाँ पे, यदि सूरज पहुँचेगा ही नहीं सनलाइट्स, तो यहाँ पे तो जो भी है वो पूरा क्या हो जाएगा, फ्रिजिड हो जाएगा, पूरा जम जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। और यदि 6 मंथ पहुँच भी रही है तो बिल्कुल ऐसा एंगल से ऐसे पहुँचती है कि बहुत कम रेज वहाँ तक पहुँच पाती है। ओके, अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इतनी कम क्यों पहुँचती है, क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँचती है, उसके रीजंस क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हमको इतना याद रखना कि हमारी मदर अर्थ में ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती है, उसको हम बोलते हैं टॉरॉइड जोन। उसके ऊपर वाला जो ये एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे सनलाइट की रेज धीरे धीरे जैसे ही हम पोल के पास पहुँचते जाएंगे कम होती जाती है, इसलिए यहाँ वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड हम कल कवर करेंगे। ओके ओके।